बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज थर्ड जो है 2.3 उसमें बोला गया है पहले क्वेश्चन में डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल gx, मतलब जो px पॉलिनोमियल दिया है उसको gx से डिवाइड करना है और उसके बाद में क्या फाइंड करना है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखते हैं कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें px की वैल्यू दी है। पहले क्वेश्चन में px की वैल्यू दी हुई है 3x³ px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जो gx दिया हुआ है उसकी वैल्यू है x² माइनस 2। सिर्फ इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके क्वोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, इससे इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 2 और डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखो क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर, तो हमें एक x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x³ मिल जाएगा। तो x से पहले इस x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x³। अब इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 और x मल्टीप्लाई होके कितना मिलेगा, 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। 2x जो है इसके नीचे हो जाएगा, तो इस माइनस को ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ अब क्या होगा, जब कभी इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं तो साइन इसके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये माइनस का 3x जो ऊपर दिख रहा है ना, ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 3x²। और ये देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 5 × 7 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 7x। अब कितने से इसको डिवाइड करें, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ निगेटिव साइन लगा है, तो इसका मतलब हमें एक निगेटिव साइन लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सिर्फ x² है और यहाँ पर दिया है 3, तो हमें 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, और ये -3 भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 3 हमको लाना था 3। अब देखो यहाँ x² पहले से ही और यहाँ पर x² ही हमें डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं, सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस आएगा और 3, और यहाँ पर क्या समझ लो 1 ही तो है, तो 3 × 1 = 3 और x², फिर उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ये कांस्टेंट टर्म था इसीलिए हमने इसके नीचे लिखा। अब देखो ये माइनस का है, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन जब करना होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 7x जो है नीचे आ जाएगा और यहाँ देखो कितना मिलेगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 7x - 9, और क्वोशेंट कितना मिल रहा है, x - 3। ये हमारा क्या है, यही हमारा है क्वोशेंट, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, px की वैल्यू दी हुई है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इधर दिया हुआ है gx की वैल्यू x² प्लस 1 माइनस x। इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करना है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हमें x⁴ को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो x⁴ को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर x² दिख रहा है, तो हमें x² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो अगर 2 से कर देंगे तो पावर ऐड होके कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो x² से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ मिलेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस मिलेगा, x² और ये x मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, x⁴। क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड ही तो होती है, तो 2 + 1 होके कितनी हो जाएगी, x⁴। तो वही तो हमने किया। और इसके बाद देखो प्लस 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 रहेगा
एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में साइन जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया। प्लस का देखो यहाँ पर 1x³ है और माइनस का 3x³ है। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर दिख रहा है x³, ठीक है, और तो कोई x³ दिख नहीं रहा है, तो इस वैल्यू को हम यहीं पर ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं। अब देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों सेम साइन के हैं, तो -3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये भी माइनस का, ये माइनस का 3x है, तो 3 1 4 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। इस 4x को नीचे उतार लो, 4x नीचे आ गया। अब इस x³ को डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही पावर में है, तो एक पावर हमें लानी पड़ेगी। तो एक x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x से इस x स्क्वायर को करेंगे तो x³ मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस x और ये x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, x और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x मिलेगा। इसके बाद में क्या, सब्ट्रैक्शन में साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो माइनस का 4 है, प्लस का 1 ही है, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना, माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा। ये प्लस का 4 है, माइनस का 1x है, तो यहाँ पर प्लस का 3x मिलेगा। इस 5 को नीचे लिख लो। अब कितने को कट करना है, अब देखो माइनस भी है, 3 भी है और x स्क्वायर है, तो इसमें x स्क्वायर तो दिख रहा है, तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन -3 लाना पड़ेगा। तो ऐसा करो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 से जब इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और x मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मिलेगा कितना, 8 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है, px की वैल्यू दी है x की पावर 4 -5x + 6 और gx की वैल्यू दी है 2 - x स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इससे इसको डिवाइड करना है, करते हैं। ऐसा करते हैं, माइनस का x स्क्वायर इसको हम पहले लिख लेते हैं और प्लस का 2 बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, किससे, -x स्क्वायर + 2 से डिवाइड करना है x की पावर 4 -5x + 6। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस का x की पावर 4 है और यहाँ तो माइनस दिया है, तो इसको प्लस करने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पावर 4 है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर भी लाना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर x की पावर 4। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने में साइन जो है चेंज हो जाते हैं, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम 2x स्क्वायर को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे और इस -5x को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो डिवाइड करने के लिए 2 लाना पड़ेगा, तो हम 2 ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है तो प्लस का 2। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें तो माइनस है ना, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से ही यहाँ पर भी स्क्वायर ही है, तो बाकी किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस +6 को भी अभी रहने देते हैं, देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 5x है यहाँ पर और प्लस का 4 है। ठीक है, ऐसा करो, जब इस 6 को हम नीचे उतार लेंगे
तो देखो ये 6 और 4 दोनों आपस में ऐड होके कितना हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। इस 6 को आप यहाँ पर भी उतार सकते थे क्योंकि डिवाइड करना था, तो -5x के साथ में इस 6 को भी यहीं पर उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 और 4 कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर 10 कर लेंगे। अब देखो क्या आगे होगा, देखो अब हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ सिर्फ माइनस का 5x दिया हुआ है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कहा गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या करना है, डिवाइड करना है। और इन्होंने बोला है कि पहला जो पॉलिनोमियल है, मतलब जो पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये सेकंड का फैक्टर है। तो अगर हम क्या करें, अगर इसमें रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वो फर्स्ट वाला जो है पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा t² - 3 2t की पावर 4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 3 2t की पावर 4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। इसको इससे डिवाइड करना है, करते हैं। तो t² - 3 से डिवाइड करना है 2t की पावर 4 + 3t की पावर 3 - 2t² - 9t - 12। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं कितना मिलेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर पावर 4 है, और साथ में यहाँ पर 2 भी लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद t की पावर 4 है तो t² लाना पड़ेगा। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 1 जा 2 यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद t² इस t² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इस -3 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, भाई प्लस माइनस माइनस पहले तो आएगा, और 3 2 जा 6 और 6t² मिलेगा। स्क्वायर देखो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसी के नीचे लिखेंगे -6t²। ठीक है, और अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है, क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसको 0t³ कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 3t की पावर 3, और यहाँ पर ये प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 4t² -9t नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब कितने को डिवाइड करना है, 3t की पावर 3 है यहाँ पर, तो पहले तो 3 हमें लाना है, तो +3, फिर t³ है और यहाँ पर t² है, तो मतलब एक t और लाना पड़ेगा। तो 3t से जब t² को मल्टीप्लाई करेंगे, 3t से जब t² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3t की पावर 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3t की पावर 3। उसके बाद में प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9t ही तो मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, 3t है और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 3t को, कितना मिल जाएगा यहाँ पर, -9t। तो देखो 9t यहाँ पर है, यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ पर t है ना, तो ऐसा करो इसको ना यहाँ पर लिख लो -9t। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, पहले तो यहाँ t² है, t² का कोई टर्म इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0t²। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। अब क्या मिला, देखो 4t² और 0t², सिर्फ यहाँ पर 4 मिल जाएगा, तो 4t², और इसमें देखो प्लस का 9 ये माइनस का 9 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये -12 नीचे आ जाएगा। अब 4t² - 12 को डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ अब हमें सिर्फ 4 और t² लाना है। तो देखो t² तो यहाँ मिल रहा है, t² तो है, लेकिन 4 नहीं है, तो सिर्फ क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
जब इस 4 से इस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस मिलेगा, उसके बाद में 4 से इस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर माइनस 3 है ये इसका क्या है, फैक्टर है। और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ये टी स्क्वायर माइनस 3 है, जो पहला ये टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो अब तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल गया, 0, तो मतलब ये फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, सो टी स्क्वायर माइनस 3, या यहाँ पर ये लिख देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सबसे पहले देखो यहाँ पर तो 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 इधर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब x स्क्वायर भी लाना पड़ेगा। अब 3x स्क्वायर से पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3x की पावर 4। उसके बाद यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 आएगा। और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x क्यूब हो जाएगा। भाई 3x स्क्वायर जो है इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 और x स्क्वायर और ये x की पावर 3। उसके बाद में प्लस 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 ही रहेगा और ये 3x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 बचेगा। इसमें देखो माइनस दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा, 10x स्क्वायर। इसके बाद ये 2x नीचे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर निगेटिव साइन है, इसका मतलब हमें एक माइनस लाना पड़ेगा। उसके बाद 4 है, 4 भी लाना पड़ेगा। कितने x है, x की पावर 3 है और यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक और x ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस -4x से पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस 4 और यहाँ पर 1 समझ लो है भाई, 1 होता है तो 4 1 जा 4 और x जो है इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 मिल जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 3 जा कितना 12 हो जाएगा और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, यहाँ 4x मिल जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ प्लस, ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन, और देखो सॉरी प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस का 12 है माइनस का 10 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर। ये दोनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा 4 2 6x और इस 2 को नीचे लिख लो। अब देखो यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर, तो हमें क्या लाना है, सबसे पहले तो 2 लाना है तो प्लस 2 और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो सिर्फ 2 से क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से जब इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x में हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 ही रहेगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर 0। जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये इसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर equals to 0, so first polynomial is a factor
फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है इसको, तो x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x की पावर 5 दिया हुआ है, तो हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा। देखो इधर है x की पावर 3, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा। अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स की पावर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना मिला, एक्स की पावर 5। उसके बाद देखो प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ है, मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन आएगा, और 3 1 जा 3, और एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। उसके बाद देखो प्लस 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 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये तो सबट्रैक्ट हो गया। इसको देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा प्लस की कम, तो माइनस का साइन लगेगा, और 4 से 3 तो बचेगा कितना, 1 एक्स क्यूब। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का आपस में सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ 3x यहाँ पर मिलेगा, प्लस का 3x, और इस प्लस 1 को भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर निगेटिव साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस लाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर एक्स क्यूब पहले से ही दिया हुआ है, तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 3x, और माइनस प्लस माइनस, और 1 1 जा 1, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस। ये तो सबट्रैक्ट हो गया, ये भी सबट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ देखो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। मतलब इस क्वेश्चन में 2 जीरोज दिए हुए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं बाकी के जो 2 जीरोज हैं, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो इसका मतलब 2 और जीरोज मिलेंगे, उन्हें निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये वैल्यू, ये इक्वेशन दी हुई है, और कह रहे हैं एक रूट क्या है, रूट या जीरोज ये है, और दूसरा रूट या जीरोज ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या करना है, इस √5/3 को ऐसा करो, इधर लेकर आ जाओ। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो हमें एक रूट मिल जाएगा x प्लस √5/3, सॉरी ये माइनस मिलेगा, x माइनस √5/3, एक रूट हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ से देखो इसको अगर इधर लेकर आए तो x प्लस √5/3, तो ये 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, ये 2 रूट निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक ब्रैकेट में ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं, एक ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह देखो क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5/3 का होल स्क्वायर। अब क्या मिला, एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट लगा हुआ है, स्क्वायर है, तो क्या होगा 5/3 ही यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो मिल रहा है ना, ये इसका फैक्टर है। भाई ये दोनों जीरोज हैं, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो वैल्यू मिली ये इसका क्या होगी, फैक्टर होगी। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करते हैं किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पर दिख रहा है x² और यहाँ पर दिया है 3, तो सबसे पहले तो हमें 3 लाना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ x⁴ है, यहाँ पर है x², तो इसका मतलब हमें एक x² भी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ सिर्फ 2 दिया है, तो 2 x² और लाना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पावर हो जाएगी, तो 3 1 जा यहाँ पर 3 और x² और ये x² मल्टीप्लाई होके x⁴। इसके बाद ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे देखो प्लस माइनस माइनस मिलेगा। उसके बाद ये 3x² 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x² 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 5x²। क्या मिलेगा, 5x² मिलेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, ये स्क्वायर वाला टर्म है और इसमें ये क्यूब वाला टर्म है, तो ऐसा करो इस माइनस 5x² को स्क्वायर वाले के नीचे लिख लो, ठीक है, और x³ वाले के नीचे 0x³ कंसीडर कर लो। अब देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो अब यहाँ तो ये 0 है, तो 6 से 0 ये 6 ही रहेगा यहाँ पर, तो 6x³ और ये देखो प्लस का 5 माइनस का 2, तो प्लस का कितना बचेगा, 3x²। इसके बाद ये माइनस 10x नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 लेकर आएंगे, x³ है, यहाँ x² है, तो एक x भी लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर 1 समझ लो है, तो 6 ही रहेगा, x और ये x² मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6x और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, कितना हो गया, 10x हो गया, 10x। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर सिर्फ x है, 10x है, तो ऐसा करो इसको इधर लिख लो माइनस 10x और यहाँ पर 0x² कंसीडर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, मिला क्या, यहाँ 3 से ये 0 कितना बचेगा, 3x² ही, और ये माइनस का 5 जो बच रहा है इसको नीचे उतार लो। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 3 लाना है और x² लाना है, तो देखो x² तो यहाँ पर दिया है लेकिन 3 नहीं है, तो ऐसा करो एक प्लस का 3 ले आओ। अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, 3 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा। उसके बाद इस 3 को अगर माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करें, पहली बात प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा, और ये 3 इस 5/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना, तो यहाँ 5 मिलेगा। अब देखो ये अब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 0, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब जो अभी हमने ये फैक्टर माना था, ये जो फैक्टर आया था, इससे ये इसका क्या है, फैक्टर है, इतना तो पता ही था। अब देखो ये जो हमें मिला है क्वोशिएंट जो मिला है, इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन हमें मिली, देखो पहली बात, दो हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, एक जीरोज यहाँ दिया हुआ है, एक जीरोज यहाँ दिया हुआ है, 2 और निकालने हैं, तो वो 2 कहाँ से निकलेंगे, वो यहीं से निकलेंगे। तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट होता है इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 भी कंसीडर कर लेते थे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होती थी। तो ये 3 3 जा 9 हो गया। अब 9 के क्या करते हैं फैक्टर, तो 3 3 जा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और मिडल में यहाँ देखो कितना लाना है, 6 ही तो लाना है। तो मतलब हम लिख सकते हैं 3x² प्लस इस 6 की जगह पर 3 + 3 लिख सकते हैं, इंटू x + 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, इधर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस, इसमें देखो अब ये ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो ये क्या हो जाएगा 3x, और प्लस ये भी आ जाएगा 3x,
और +3 दिया ही है इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा x + 1, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, +3 कॉमन दिख रहा है, तो x + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x + 3 इक्वल्स टू 0। एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल में, एक बार इसकी वैल्यू 0 में रखेंगे, तो लेट x + 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। ठीक है, तो एक और जीरोज मिल गया। अब इसको देखते हैं, एंड 3x + 3 इक्वल्स टू 0, तो 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, 3 कॉमन लेके 0 में भेज सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिला, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, या ऐसा करो 3x को इधर ही रखो, इस 3x को इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, -3। अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू -3/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू -1, यहाँ पर भी x की वैल्यू है। तो जो जीरोज मिले हैं हमें वो क्या क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन थे, तो एक दिया था √5/3, दूसरा दिया था -√5/3, तीसरा हमने निकाला -1, और चौथा भी हमने निकाला -1। तो यही हमारे सारे जीरोज आ जाएंगे। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फोर्थ वाले क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि अगर कभी भी कुछ भी डिवाइड करने को बोला जाए तो एक फॉर्मूला है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में देखा था, वहाँ पर इसका यूज हुआ था। वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला लास्ट वाला, ये जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है इसमें यूज होगा, देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। कह रहे हैं डिवाइडिंग में क्या है, पॉलिनोमियल gx से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x - 2, जो क्वोशिएंट है वो x - 2 है, और कह रहे हैं एंड रिमाइंडर क्या है, -2x + 4। तो कह रहे हैं फाइंड gx, तो हमें gx निकालना है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और gx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वो क्या फॉर्मूला था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड का मतलब जो ये वैल्यू हमें दी हुई है, कौन सी, x³ - 3x² + x + 2, यही क्या है, हमारा डिविडेंड है, इक्वल्स टू डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या है, हमारा gx है, इससे हमें डिवाइड करना है, इनटू क्वोशिएंट क्या दिया है, x - 2 दिया हुआ है, और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया है -2x + 4। रिमाइंडर क्या है, -2x + 4। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो x³ - 3x² + x + 2 इक्वल्स टू gx इंटू x - 2, ये प्लस माइनस माइनस का 2x, ये प्लस 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 4। ठीक है, अब क्या होगा, इन वैल्यूज़ को, इस -2x + 4 को इधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, x³ - 3x² + x + 2, ये नेगेटिव है, -2x यहाँ पर है, तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू gx इंटू x - 2। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, x³ - 3x², देखो ये x प्लस का, ये भी प्लस का 2x, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 3x, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2, इक्वल्स टू gx इंटू x - 2, इतना मिल गया। अब इधर देखो ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब x³ - 3x² + 3x - 2, और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, मतलब x - 2 नीचे आ जाएगा, और इधर क्या है हमारा
जी एक्स है, मतलब जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स की वैल्यू ये होगी कि इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो आंसर हमें, जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जी एक्स क्या होगा, इनको अगर डिवाइड कर दे जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा जी एक्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, देखो x माइनस टू से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। क्या लाना है, यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया है, इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब मिल जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा प्लस की कम, तो क्या बच जाएगा यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि थ्री से टू जाएगा तो बचेगा क्या, वन। तो वन को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। उसके बाद प्लस का थ्री एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक्स ही है, तो ऐसा करो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, इस एक्स से इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, टू और एक्स मल्टीप्लाई होके टू एक्स, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह माइनस, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो थ्री से टू जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्स बचेगा। इस माइनस टू को नीचे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो। वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को तो एक्स माइनस टू ही मिलेगा। अब देखो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो। तो जी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमें क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा।